अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस्लामियात सीरीज़ के जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो आपके लिए कुछ कंपाइल किए हैं। सबसे पहला सवाल हमारे पास है, इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद कौन सी थी? तो ऑप्शंस हैं मस्जिद कुबा, मस्जिद हराम, मस्जिद नबी और इनमें से कोई भी नहीं। जो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद थी वो मस्जिद कुबा थी। तो राइट ऑप्शन हमारा अलफ है। और नेक्स्ट है जी हमारे पास किबला अव्वल कौन सा था? तो बैतुल मुक़द्दस जो जी हमारा किबला अव्वल था। उसके बाद जो है किबला शिफ्ट कर दिया गया था, मस्जिद हराम कर दिया गया था। तीसरा सवाल हमारे पास है, वज़ू में कुल कितने फ़राइज़ होते हैं? तो वज़ू में टोटल 4 फ़राइज़ होते हैं। दुआए कुनूत किस वक्त पढ़ी जाती है? तो दुआए कुनूत जो है इशा के वक्त पढ़ी जाती है। पाँचों नमाज़ों में कुल कितनी रकातें हैं? देखें जी, दो टाइप के सवाल आपसे पूछें। एक पाँचों नमाज़ों में यहाँ पर टोटल रकातें पूछ रहे हैं, और कभी कभी आपसे पूछते हैं कि टोटल जो नमाज़ें हैं उनमें फ़र्ज़ कितने हैं। तो पाँचों नमाज़ें में जो टोटल रकातें होती हैं वो 48 होती हैं, और जो फ़र्ज़ होते हैं टोटल फजर से लेके इशा तक वो 17 होते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास, इस्लाम की किस रुकन को जन्नत की कुंजी कहा गया है? तो नमाज को जी जन्नत की कुंजी कहा गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, इब्तदाई तौर पर कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ हुई? तो 2 नमाज़ें हमारी इब्तदाई तौर पर फ़र्ज़ हुई। नमाज इस्तिस्का किस गर्ज़ के लिए पढ़ी जाती है? तो ये जो है नफली नमाज़ें हैं, नमाज इस्तिस्का और नमाज खसूफ़, और ये जो है नमाज इस्तिस्का ये बारिश के लिए पढ़ी जाती है। राइट ऑप्शन हमारे पास बे है। नफली नमाज़ें टोटल कितनी हैं? तो नफली नमाज़ें हमारे पास टोटल 5 हैं। जैसे ये नमाज इस्तिस्का हो गई, ऐसी दूसरी भी नमाज़ हैं जो ये टोटल नफली नमाज़ें जो है 5 हैं। इनमें से कौन सा बयान दुरुस्त है? नमाज जनाजा वाजिब है, नमाज जनाजा नफिल है, नमाज जनाजा फ़र्ज़ ईन है, नमाज जनाजा फ़र्ज़ कफ़ाया है। तो जी राइट ऑप्शन हमारे पास है नमाज जनाजा फ़र्ज़ कफ़ाया है। दाल ऑप्शन हमारे पास जो है दुरुस्त है। नेक्स्ट है जी, नमाज इस्तिखारा किस लिए अदा की जाती है? नमाज इस्तिखारा, देखें लोग जो हैं इस्तिखारा कराते हैं, उनका बेसिक मकसद यही होता है कि हमारे आने वाले वक्त का हमें पता चले कि ये कैसा गुजरेगा। तो नमाज इस्तिखारा भी कुछ जो है इस टाइप का टच देती है। तो ऑप्शन देखें, आने वाले वक्त के बारे में, मनसूबा जात के अजरा के लिए, खौफ के दौरान, धूप के लिए, चाँद गिरन के वक्त। तो अलफ हमारा जो है राइट ऑप्शन है, आने वाले वक्त के बारे में, मनसूबा के अजरा के लिए। नमाज कसर से क्या मुराद है? जी ये नमाज जो है सफ़र में जो होते हैं लोग भाई जो सफ़र करते हैं, तो उनके लिए जो नमाज जो फ़र्ज़ होती है वो 2 रकात नमाज होती है। तो इसमें से राइट ऑप्शन हमारे पास है, सफ़र के दौरान 4 रकातों वाली नमाज की 2 रकातें पढ़ने को कहा जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, पाँचों नमाज़ों के फ़र्ज़ कितने रकातें होती है? तो ये हमारे पास टोटल 17 होती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल पैदा करने वाला इस्लामी मुल्क कौन सा है? सऊदी अरेबिया जी हमारा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पटसन किस इस्लामी मुल्क में पैदा होता है? ये जी इंपॉर्टेंट सवाल है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पटसन है वो बांग्लादेश में पैदा होता है। और पटसन के बारे में थोड़ा मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो है इसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, और बांग्लादेश को लैंड ऑफ गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। इसकी वजह से ये गोल्डन कलर का एक रेशे नुमा टाइप होता है फाइबर का, जो कि बांग्लादेश में ही प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास, रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क कौन सा है? तो जो है एरिया वाइज हमारे पास जो सबसे ज़्यादा बड़ा इस्लामी मुल्क है वो कज़ाकिस्तान है। देखें आपको ये भी दे सकते हैं कि पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया का जो है सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है, तो वो हमारे पास इंडोनेशिया है। इस्लामी मुल्क सेनेगाल किस बरे आज़म में वाक़ है? तो ये अफ्रीका में है। सहराए आज़म कितने ममालिक में वाक़ है? ये 10 ममालिक में वाक़ है। आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क कौन सा है? ये आ गया जी आपके पास। आबादी के लिहाज से अगर कोई इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क कौन सा है, तो वो हमारा इंडोनेशिया है। सार्क में कितने इस्लामी मुल्क शामिल हैं? सार्क जी बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो टोटल मेंबर्स हैं वो 8 हैं, लेकिन यहाँ पर पूछ रहे हैं सार्क में कितने इस्लामी ममालिक शामिल है, तो उसमें 4 इस्लामी ममालिक शामिल हैं। सार्क जो है अपना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में इन्होंने बनाई थी, और इसमें जो 8 कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन से हैं? अफ़गानिस्तान है, इसमें इंडिया है, बांग्लादेश है, भूटान है, मालदीव है, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान इसके मेंबर हैं। उसके बाद जी ये आप जो है ना ऑर्गेनाइजेशंस के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो ये
کرنٹ پاکستان افیئرس میں بھی آتے ہیں، لیکن یہ ہمارے پاس آسیان میں کتنے اسلامی ملک شامل ہیں. یہ جی ایشین، یہ بھی ایک آرگنائزیشن ہے، تو اس میں جو ہے ٹوٹل 3 اسلامی ملک شامل ہیں، ایشین آرگنائزیشن. اور اس کا فل فارم میں ایشین آرگنائزیشن کا ایسوسی ایشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز. یہ بنی تھی جی 8 اگست 1967 پہ، اور اسلامی ممالک جو ہے اس کے 3 ممبر ہیں. آسیان کا ہیڈ کوارٹر کس ملک میں شامل ہے؟ تو جی اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ جکارتا انڈونیشیا میں ہے، اور جکارتا جو ہے کیپٹل انڈونیشیا کا. کون سا ملک آسیان میں شامل نہیں؟ ترکی، ملائیشیا، انڈونیشیا، برونائی. تو ٹرکی جو ہے اس میں شامل نہیں ہے. عرب لیگ کا صدر مقام کہاں ہے؟ تو یہ جی قاہرہ ایجپٹ میں ہے. ٹھیک ہے. اور وسطی ایشیا کی آزاد مسلم ریاستیں کتنی ہیں؟ تو یہ آزاد ساؤتھ ایشیا کی جو آزاد ریاستیں ہیں وہ ٹوٹل 6 ہیں. ٹھیک ہے جی. باقی جو سوال ہیں وہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے، اور اپنی تیاری جاری رکھیں. انشاءاللہ ٹیسٹ آپ کا مارچ میں ہی ہوگا.